कापसी बम बम बोल रहा है, भाजपा हटाओ अब की बोल रहा है कि उत्तर प्रदेश दंगा मुक्त नहीं हो चुका है, उत्तर प्रदेश अपराध युक्त प्रदेश बन चुका है। वो चलेगा भाजपा साफ उत्तर प्रदेश में कि भारतीय जनता पार्टी को हटाओ और उत्तर प्रदेश को विकास के पथ पे ले जाओ। योगी आदित्यनाथ जी को चैलेंज करता हूँ कि आप 5 मिनट विकास पे बात कर लीजिए, सिर्फ आपको धर्म ही दिखाई देगा, विकास आपने कोई नहीं किया है। और भारतीय जनता पार्टी में ब्राह्मण जान लीजिएगा, सत्यानाश भी है। नमस्कार, मैं हूं तुफैल रजा और आप देख रहे हैं एक कदम। दरअसल अब यूपी में जो है वो चुनावी सियासी रंग जो है वो बिछ गई है बिल्कुल पूरी तरीके से। जिस तरीके से आज जो है लगातार अब पार्टियां जो है वो रैली कर रही है और इसी कड़ी में ना मालूम कितने जो है वो ऐसे वर्ड भी निकल रहे हैं जिससे अब लगातार पारा जो है यूपी का अब बढ़ता जा रहा है। हमारे साथ पांडे जी हैं जो अयोध्या से हैं, अयोध्या के मसले पर भी जाएंगे, लेकिन उससे पहले हम इनसे जानना चाहते हैं कि सर क्या लग रहा है इस बार यूपी चुनाव में क्या वाकई में हिंदू मुस्लिम का कार्ड चलेगा? नहीं चलेगा, भाजपा साफ उत्तर प्रदेश में अब की बार। भारतीय जनता पार्टी जो धर्म के नाम पे उत्तर प्रदेश में नाम राजनीति करती है। आप बताइए, उत्तर प्रदेश में विकास की बात होनी चाहिए, शिक्षा की बात होनी चाहिए, स्वास्थ्य की बात होनी चाहिए, लेकिन वहीं मंदिर मस्जिद की बात की जाती है। आप बताइए, मंदिर मस्जिद के हट से भी उत्तर प्रदेश की जनता को क्या चाहिए? शिक्षा नहीं चाहिए। आखिर आप स्कूल और कॉलेजेस बंद करके और मंदिरों में आप पढ़ाई होगी? ये धर्म के नाम पे उत्तर प्रदेश के जनता को गुमराह करना चाहते हैं। लेकिन अब की बार उत्तर प्रदेश की जनता तय कर चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी को हटाओ और उत्तर प्रदेश को विकास के पथ पे ले जाओ, क्योंकि उत्तर प्रदेश में विकास कोई नहीं हुआ है। इन्होंने धर्म के नाम पे तोड़ने का काम किया है। अयोध्या में आप पहुंच जाइए, अयोध्या की नगरी आप देखिए, या उत्तर प्रदेश को जो इन्होंने कहा है उत्तम प्रदेश बनाएंगे, इन्होंने अपराध प्रदेश बना दिया है। आपने कानपुर की घटना अभी देखी होगी कल की, किस तरह से एक युवक को बर्बरता के तहत पिटाई की जा रही है। क्या योगी आदित्यनाथ जी के उसमें आंखों पे पर्दे डल चुके हैं? उनको दिखाई नहीं दे रहा है और वो कहते हैं कि उत्तर प्रदेश अपराध मुक्त हो चुका है। कह तो रहे हैं कि दूरबीन लेकर खोजने से भी अपराधी नहीं मिल रहे हैं, आप कह रहे हैं कि बर्बरता बरती जा रही है। अच्छा, और बगल में ही अपराधी प्रवृत्ति के अजय मिश्रा टेनी मंच पे होते हैं और दूरबीन से उनको दिखाई नहीं देता है। आप बताइए, जो सरकार के शासनकाल में किसानों को रौंदा गया हो, छात्रों के ऊपर लाठी बरसाई गई हो, लखनऊ में हम आंदोलन करने पहुंचते हैं, हमारे ऊपर लाठी और डंडों से प्रहार किया जाता है। आज उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर में धारा 144 लगा दी गई है। अरे ये सरकार हम जनता से, युवाओं से, सबसे डरी हुई है, क्योंकि ये सत्ता के हनक से उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़ना चाहती है। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता अब की बार इनको सत्ता परिवर्तन रहेगी, क्योंकि वही कहावत है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। भारतीय जनता पार्टी का विनाश आ चुका है। जब किसी व्यक्ति का या किसी सत्ता का जब विनाश का समय आता है तो उसकी बुद्धियां भ्रष्ट हो जाती हैं। आज वही हाल योगी आदित्यनाथ जी की है कि उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है, बौखलाए हुए हैं कि उत्तर प्रदेश में धर्म पे राजनीति की जाए या विकास पे राजनीति की जाए या शिक्षा पे राजनीति की। मैं योगी आदित्यनाथ जी को चैलेंज करता हूं कि आप 5 मिनट विकास पे बात कर लीजिए, सिर्फ आपको धर्म ही दिखाई देगा, विकास आपने कोई नहीं किया है। आप धर्म के नाम पे लोगों को तोड़ना चाहते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई तोड़ के और सत्ता पाना चाहते हैं। अब की बार उत्तर प्रदेश की जनता हिंदू मुस्लिम में नहीं बटेगी, अब की विकास पे वोट करेगी। केशव प्रसाद मौर्य एक ट्वीट करते हैं कुछ दिन पहले कि अयोध्या और काशी जारी है, अब मथुरा की बारी है, लेकिन वो साथ साथ ये भी कहते हैं कि इसको राजनीति से ना देखें, यह आस्था के से जुड़ा हुआ मामला है। कैसे देखते हैं आप? आप बताइए, उत्तर प्रदेश एक 24 करोड़ जनता का प्रदेश है, आप उसके उप मुख्यमंत्री हैं और आपकी ऐसे शब्दों के, आप लोकतंत्र में एक धर्म विशेष की नहीं बात की जाती है। आप बताइए, उस कुर्सी पे बैठ के और जनता को लड़ाने का काम कर रहे हैं। आप बताइए, अगर वहां पे कोई भी घटना हो जाती है तो क्या इसके जिम्मेदार केशव प्रसाद मौर्य होंगे? क्या बताइए, अगर कोई भी घटना हो जाती है, ये उत्तर प्रदेश में दंगा करवाना चाहते हैं कि चुनाव से पहले हिंदू मुस्लिम दंगा हो जाए और हम चुनाव जीत जाएं। लेकिन अब जनता जान चुकी है कि उत्तर प्रदेश में हिंदू मुस्लिम कोई नहीं चलेगा। अब विकास की जो बात करेगा वही उत्तर प्रदेश में राज करेगा। सत्ता परिवर्तन भारतीय जनता पार्टी का होना तय है। वो तो कहते हैं कि दंगा मुक्त हो गया है उत्तर प्रदेश। अभी 2-3 दिन पहले ही योगी आदित्यनाथ ने कहा है और तमाम बीजेपी नेता भी कह चुके हैं कि दंगा मुक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश।
उत्तर प्रदेश दंगा मुक्त नहीं हो चुका है, उत्तर प्रदेश अपराध युक्त प्रदेश बन चुका है। उत्तर प्रदेश की जनता, आप बताइए, अयोध्या में जाइए या मथुरा में जाइए या काशी में जाइए या विंध्य क्षेत्र में जाइए, इन्होंने जहां जहां उस दिन कुशीनगर की रैली में ये भारतीय जनता पार्टी के मोदी जी कहते हैं आस्थाओं का उत्तर प्रदेश है। अरे ये पहले से भी जान रही है जनता, मैं भी ब्राह्मण कुल से आता हूं, मुझे भी पता है आस्थाओं का प्रदेश है। आस्था को राजनीति से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। पहली बात, योगी आदित्यनाथ जी ये चोला पहन के उत्तर प्रदेश के जनमानस को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। अब गुमराह नहीं होगी उत्तर प्रदेश की जनता, इनको सत्ता से बेदखल किया जाएगा। क्योंकि आप बताइए, अयोध्या में आप जाके देखिए, जब यहाँ एयरपोर्ट बनाना चाह रहे हैं ये, लेकिन आप बताइए आशियाने को, गरीबों की आशियाने को, धर्मपुरा एक गांव है, वहाँ कितने आशियानों को तोड़ दिया गया है। क्या आप बताइए, सरकार कहती है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इसने सबका विनाश करने का काम किया है। उत्तर प्रदेश में जो सरकार है ना, इन्होंने कहा है कि जो इनके कहा, उसमें कुल में कहावत कही गई है कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो अब की आपकी जैसी भावना होगी वैसे आपको उत्तर प्रदेश की जनता प्रवृत्ति भी दिखा देगी। क्योंकि इन्होंने जाति और धर्म और प्रांत के नाम पे बांटने का काम किया है, बंटने वाले नहीं है। अब हम इनको सत्ता से बेदखल करेंगे, क्योंकि जो हमारे लिए हित की बात करेगा, जो हमारे हक की बात करेगा, वही सत्ता पे काबिज होगा। सत्ता परिवर्तन होना उत्तर प्रदेश में जरूरी है। वो योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं चूंकि 13 तारीख को जो है वो प्रधानमंत्री भी बनारस में जाएंगे, तो अब नारा नया लगाया जा रहा है कि काशी बम बम बोल रहा है। अरे भैया, काशी बम बम बोल रहा है, भाजपा हटाओ अब की बोल रहा है। क्योंकि गंगा मैया ने वही जब कहते थे, जब 2014 में जाए थे, माँ मुझे गंगा ने बुलाया है, तो अब की बार गंगा बुला रही हैं, डुबोने का काम करेगी इनको। क्योंकि इन्होंने वहाँ पे काशी में कौन सा विकास किया? हम काशी गए हैं, वहाँ पे इतने इतने पानी में लोगों को चलना पड़ता है। आप वहाँ आम जनता से जाके पूछिए, पानी में लोग तैर तैर के पहुँच रहे हैं, क्योंकि यही विकास किया गया है। नाव पे बैठ बैठ के लोगों को पहुंचना पड़ा है। कॉरिडोर, अच्छा क्योटो काशी बनाया है ना इन्होंने। जाके देखिए, बरसात में बाढ़ आई, सरकारी स्कूल डूब गए। सरकारी स्कूल, हमारा फोटो है हमारे पास, हम आपको दिखाए अभी, सरकारी स्कूल डूबे हुए थे पानी में। और मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है। अब की बार बनारस की जनता भी भारतीय जनता पार्टी को भगाने का काम करेगी। भारतीय जनता पार्टी कोई भी धर्म नगरी में, आज मोदी जी बलरामपुर में पहुंच चुके हैं। आज बलरामपुर की जनता उनको काला झंडा दिखा के और उनको वापस करने का काम कर रही है कि आप 4.5 साल में बलरामपुर में गैंसड़ी की धरती पे नहीं पहुंचे, आप माता की धरती पे नहीं पहुंचे। जब आपको चुनाव आ जाता है तब आप बलरामपुर, अयोध्या, मथुरा, काशी, सबसे पहले आप धर्म के नाम पे तोड़ने का काम करते हैं। बलरामपुर की जनता का जनादेश है कि भाजपा हटाओ, लोकतंत्र बचाओ, कि बलरामपुर की जनता ने कह दिया है। राजनाथ सिंह जी कहते हैं कि योगी जी अब आप बैटिंग कीजिए, क्योंकि विकास के नाम पर जो छक्के पे छक्के लग रहे हैं वो कोई प्रदेश नहीं लगा सकता है। छक्के पे छक्के? हाँ। अरे कौन सा विकास हो गया भैया? क्या आप उसको क्या बोल रहे हैं? दूब जम गई तो उसको विकास कहेंगे? सड़क पे पूर्वांचल एक्सप्रेस को विकास कहेंगे, जहां नारियल पटकी और सड़क टूट जाती है? यही विकास उत्तर प्रदेश में हुआ है? विकास कोई नहीं हुआ है। अब की बार मैं कहता हूं, आप बताइए, विकास अगर आपने किया है तो डिबेट में आप 5 मिनट विकास पे बात क्यों नहीं करते हैं? आपको विकास अगर उत्तर प्रदेश का दिखता है, इतना बड़ा वहां पे विकास हो जाता, तो ये विकास पे मुद्दे पे चुनाव लेते। इनको धर्म का मुद्दा क्यों दिखाई देता है? गुंडा तंत्र की सरकार है और लोकतंत्र में गुंडा तंत्र की सरकार नहीं बनेगी। जिस तरह से देश के किसान ने इस सरकार का अहंकार तोड़ा, अब की बार उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ का अहंकार टूटेगा और सत्ता परिवर्तन होगा। भाजपा हटाओ, प्रदेश बचाओ, लोकतंत्र बचाओ। आपकी भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ है। सत्यानाश है, संकल्प ले चुका है उत्तर प्रदेश की जनता ने, इनका सत्यानाश होने की वजह से, मतलब वो पहले से वो भविष्यवाणी कर रहे हैं। हाँ, भविष्यवाणी भैया। अब की बार तो, पिछली बार भारतीय जनता पार्टी कह रही थी ना, अब की बार 750 से ज्यादा कितने ब्राह्मणों की हत्याएं हुई हैं उत्तर प्रदेश में। तो ब्राह्मण पूर्णता, हमारा ब्राह्मण समाज भी अब की भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ में, ये कहते थे कि वोट बैंक है हमारा, ब्राह्मण वोट बैंक है। अब ब्राह्मण वोट नहीं भारतीय जनता पार्टी के साथ है, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट करेगा। उत्तर प्रदेश की जनता
अब की बार भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट करेगी, क्योंकि इन्होंने ब्राह्मणों को छलने का काम किया है, इन्होंने बांटने का काम किया है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जाति और धर्म, चाहे वो ब्राह्मण ठाकुर, सबको बांटने का काम किया। अब की बार उत्तर प्रदेश की जनता इनको माफ नहीं करेगी, सत्ता परिवर्तन होना तय है। ये थे हमारे साथ पांडे जी, जो अयोध्या से लेकर और नामालूम कितने ही टॉपिक पर अपनी बातें रख रहे थे और बता रहे थे कि इस बार जब यूपी का संग्राम जब शुरू होगा, उसी वक्त से पता चल जाएगा कि योगी आदित्यनाथ यहाँ से रहेंगे या नहीं रहेंगे।